कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बात करते हैं द्विघात समीकरण की। हम चर्चा कर रहे थे आपसे और उस चर्चा में हमने प्रश्न जो सामने लिखा है आपका, उसमें कहा गया है प्रश्न में कि इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। जो समीकरण लिखा है तो हल करने के हमने कई तरीके बताए थे। कितने बताए थे? 4 तरीके बताए थे। उस 4 तरीके में आप प्रयोग करके देख लो। ठीक है। अभी कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे बच्चों जिसमें आपका त्रिपल व्यंजक का गुणनखंड फेल हो जाता है, नहीं लगता है। कौन लगेगा? फिर धराचार लगेगा। धराचार की यही तो खासियत है, सूत्र विधि में यही तो खासियत है, धराचार नाम के गणितज्ञ की यही तो खासियत है कि उन्होंने कहा था कोई भी प्रश्न होगा, कैसा भी होगा, हमसे लग जाएगा। इसलिए तो उनको हम लोग मानते हैं, पूछते हैं, याद रखते हैं। श्री धराचार्य की विधि कहते हैं। तो फिलहाल सामने बच्चों प्रश्न है, हम करते हैं पहले तरीके से। देखते हैं। इसके मूल ज्ञात करना है, माने हल करना है, माने x के मान ज्ञात करने, माने वे मान चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। वे मान चाहिए जो इस समीकरण के, जो इस फलन के, अगर इस 0 हटा दें तो इसका जो ग्राफ पेपर बने उसको सेटिस्फाइड कर जाए, संतुष्ट कर जाए, उस पर स्थित हो। ये ऐसे चलते हैं फर्स्ट मेथड में बच्चों। त्रिपल व्यंजक के गुणनखंड की बात करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, इसका गुणा करते हैं। √2 गुणा 5√2। तो बच्चों आप जानते हो √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा? 2 × 5 क्या आ गया? 10 आ गया। अब बच्चों 10 के गुणनखंड करने हैं। 10 के गुणनखंड करने हैं। 10 के गुणनखंड करो। 10 के गुणनखंड 2 का भाग करो, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड बने क्या? 10 के गुणनखंड हमने बताया आपको बच्चों, सिखाया है। 2 गुणा 5, एक तो ये बना, एक 2 पंचे 10 एकम 10 ये बना। ये 2 गुणनखंड बने। हमें कौन सा गुणनखंड चाहिए? वो प्रश्न से पूछते हैं। प्रश्न कहता है ऐसे गुणनखंड बताओ सर जिनको जोड़ने से 7 आवे। तो हमका 10 में जोड़ो 11 आ रहा, 7 नहीं है। 5 में 2 जोड़ो 7 आ रहा, यही सही है। तो हमें ये वाला गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड तो दोनों है, लेकिन हमको कौन चाहिए? ये चाहिए। ऐसे होता है जैसे मंजिल के रास्ते तो बहुत होते हैं, सही रास्ता कौन है वो जो सेलेक्ट कर जाए वही जल्दी पहुंचेगा। तो आते हैं प्रश्न बच्चों, चलते हैं वापस आगे लिखें इसके हम। जैसा कि आपको बताया गया था कि 7 को चेंज करना है, शेष प्रश्न वैसे ही लिख देते हैं। अब 7 को कैसे चेंज करेंगे? इस चिन्ह के द्वारा। ये चिन्ह कौन सा है? प्लस का है। गुणनखंड करते हैं, जोड़ने से लाना है। तो कौन जोड़ने से? 5 2 7 5 और प्लस x का गुणा कर जाओ। क्योंकि कोष्ठक पहले प्लस है तो कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं आएगा, तो आप सीधे भी गुणा कर सकते हो। 5 का गुणा करोगे 5x और 2 का गुणा करोगे 2x। ये आ गया बच्चों। अब देखिए सब बन गया, आपके जोड़े बन गए, जोड़ा बन गया। पहले में क्या कॉमन है? इस बार पहले में कॉमन समझ नहीं आ रहा है। दूसरे में बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि सर जी कुछ कॉमन नहीं, दूसरे में एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है। अच्छा देखो दूसरे में एक कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं? एक। √2 कॉमन है। का है? पहले में देखिए क्या कॉमन है। अब 2x लाना है, 2x अगर लाना है तो क्या करें? कॉमन करें। बड़ा मुश्किल काम इसमें। देखिए इस प्रश्न में ना तो यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ना वहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें विद्यार्थी कहता सर x कॉमन है। क्या कॉमन है? अगर विद्यार्थी की बात मान लें तो कह रहा सर x कॉमन करो केवल, और कुछ ना करो आप। तो x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर ऐसे करेंगे तो फिर देखिए, फिर इसके भीतर कॉमन क्या? ये √2x ही आना चाहिए। √2x पहला पद वही आना चाहिए। तो √2x कब आएगा? 2x में से, क्योंकि 2 को आप लिख चुके हो।
टू देखो क्या लिखा था, ये √2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 को क्या था, √2 था। 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। याद रहे जो ये √2 लिखा था, इस √2 कहाँ चला गया, ये जो 2x लिखा था, इस 2 को आप 2 ना समझिए, क्या समझिए, √2 इंटू 2 लिखा था, ये 2x, 2 को क्या समझोगे, √2 इंटू √2। अब एक √2 कॉमन है, एक √2 कॉमन है। जब √2 एक कॉमन है तो बचा क्या, √2x बच गया, और यहां से √2 चला गया। यहां था क्या, था यहां पर 2 एकम 2x, ये था बच्चों प्रश्न। √2x + 5 पूरे में कॉमन है, क्या बच गया, x प्लस एक बार √2x + 5 बराबर 0 के, एक बार x प्लस √2 बराबर 0 के, इससे आ जाएगा x बराबर माइनस का √2, इससे आ जाएगा √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5 बटे √2, x बराबर -5 बटे में √2 है तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर जाइए, तो बराबर आ जाएगा -5 √2 बटे 2। इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका मूल आ गया है, एक तो माइनस का √2 आया, एक आया माइनस का 5 √2 बटे 2। ये उत्तर हो गया। कैसे लगाया बच्चों, त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड से। किससे लगाए, मध्य पद को आपने दो भागों में तोड़ दिया है, मध्य भागों को आपने तोड़ दिया। इसमें कॉमन पे ये मत डरिएगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी कॉमन आए उसी हिसाब से बाद में सेट हो जाता है, इससे कोई टेंशन नहीं, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। चलिए हम आगे चलें, आपको प्रश्न लेकर के सेकंड मेथड देखते हैं। बात गुणनखंड की चल रही है तो गुणनखंड में ही रहें। देखते हैं गुणनखंड का दूसरा तरीका क्या बनता है। ये प्रश्न लिखा है, हमने पूर्ण वर्ग की जो विधि गुणनखंड की सिखाई है उसमें हमने कंडीशन लगाई थी कि x² का गुणांक इकाई होना चाहिए। तो √2 का कॉमन कर दो, √2 हटा दो, कॉमन कर दो, तो कॉमन करोगे यहाँ x, कॉमन माने भाग होता है, यहाँ केवल 5 बच जाएगा। तुम चाहो तो √2 का फिर गुणा कर दो, तो √2x वर्ग, √2 कट जाएगा, 7x, फिर 5 वही आ गया, रूप बदल गया केवल, x वर्ग। इसमें बच्चों देखो √2 का भी जैसे कर रहे थे, कहीं किया था, √2 क्या लिख सकते थे, √2 को हम यहाँ पर √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे जैसे हम कहीं कर रहे थे, कहीं किया था। चलो देखो, √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। होता क्या है, बटे में करने वाली राशियों से बचते हैं क्योंकि दिक्कत आती है बटे में, पर उसको कहते हैं परिमेयकरण। हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, बटे में संख्याएं अंडर की होती हैं उनको हटा देते हैं। तो क्या बन क्या गया, ये आ गया बच्चों। याद करिए नियम क्या सिखाया हमने पूर्ण वर्ग का, कि x² का गुणांक जब इकाई हो तब इस x का गुणांक उठा लेना। तो इस x का गुणांक उठा लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, ये 7 है, √2 है बटे 2 है। क्या करते थे इसमें 2 का भाग करते थे, इसमें 2 का भाग करते थे, कर दो 2 का भाग, 2 और बटे में आ गया, वर्ग कर जाओ,
7 सते 49 √2 का वर्ग 2 और नीचे 2 का वर्ग नहीं 4 का वर्ग 16। नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया? 4 का वर्ग 16 आ गया। ये आ गया। ऊपर क्या हो गया? 49 दूना 98 और नीचे क्या हो गया? 16। अब क्या सिखाया था? जो नियम सिखाया था उस पे आओ भैया। तराजू ले फिट कर दो। हमने कहा था 7√2/2x संख्या के पहले जोड़ देते हैं और संख्या के बाद इसको घटा देते हैं। तो संख्या है 5, उसके पहले जोड़ दो। इसको हमने बंद कर लिया एक बार। संख्या के पहले जोड़ दिया, अब संख्या लिखेंगे। इंक चेंज कर लो, संख्या लिखो। संख्या कितनी है? 5। इसके बाद फिर घटा दो। कितना था? बराबर में क्या था? यहां तक क्लियर? x का गुणांक देखा, आधा किया, वर्ग कर दिया। जो भी आया उस संख्या के पहले जोड़ा और संख्या के बाद घटा दिया। पूर्ण वर्ग का नियम यही। कौन सी विधि थी? पूर्ण वर्ग के गुणनखंड से। इसका वर्गमूल करते हैं, चिन्ह बीच का लेते हैं, इसका वर्गमूल करते हैं। नीचे 4 का वर्गमूल तो 4 है। कितना है? 16 का। 16 का वर्गमूल 4। 98 का वर्गमूल 98 को लिखोगे आप। अभी ऊपर लिखा था, ये देखो 49 गुणा 2 लिखा था। 49 गुणा 2। अगर इसका वर्गमूल करोगे तो इसका वर्गमूल करोगे। इसके वर्गमूल 49 में 7 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 7√2। इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर। काउंटर चेक कर लो। a + b का होल स्क्वायर बना है, a + b का। a स्क्वायर बिल्कुल सही, वाह। प्लस b स्क्वायर 7 से 49 और इसका वर्ग 2 49 98/16, वाह, वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार हो। गुणनफल का दूना करोगे तो दूना करोगे 7√2x, 2 से कट जाएगा 7√2x/2। वाह भी आ रहा, वाह, क्या कहने। घड़ी तो यार बड़ा सरल भी सा लग रही है। इसके बटे 1 कर लो। लघुत्तम 16 पंचे 80 - 98 = 0। ये आ गया x प्लस 7√2/4 माइनस 98 से 80 घट रहा है, कितने आ गए? माइनस के 18/0। ये आ गया। अब बच्चों इसका होल स्क्वायर लगा था, थोड़ा सा ऊपर ले चलें। अब देखिए x 7√2/4 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाते थे, याद होगा आपको। तो 16 का वर्गमूल तो बहुत बढ़िया दिख रहा, वाह, मजा आ गया, खुश हो गई तबीयत। ऊपर 18 का वर्गमूल, अब समझ नहीं आ रहा। 18 का वर्गमूल के लिए हमने कहा था, आप समझिए। 18 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 त्याई 12 चौक 48। बताओ, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4 नहीं हो रहा, 2 त्याई 6 तिरिक, ये भैया जोड़ा बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। दूसरी भाषा में कहो तुम ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 2। अब इसका वर्गमूल करोगे 3√2, ये आ रहा है। अब दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में। जी साहब, एक बार ऋण में एक बार धन में, बराबर 0। ये देखिए क्या हो गया, समान चिन्ह है, हर समान है तो जोड़ जाएगा, घट जाएगा, घटा दो सीधे। 4√2/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भी जुड़ रहा है, प्लस 4 नीचे आ गया, ऊपर हो गया 7 3 = 0। और चल लीजिए थोड़ा सा ऊपर, तो ये बच्चों हो गया आपका x + √2। ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा,
5√2/2। एक बार ये बराबर 0 के, तो x बराबर आ गया -√2। एक बार x + 5√2/2 बराबर 0। ये मूल आ गए आपके। ये बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है कि ये गुणनखंड लगा दिया त्रिपद। जब रूट का प्रश्न होता है, रूट होती वैल्यू में, अगर प्रश्न में x² x या अचर पद में, तो बच्चों को डर लगता है, कपकपी आती है, कंपन आता है, बिना सर्दी के, बिना कोहरे के, बिना शीतलहर के क्या होता है, कंपन कपकपी आती है। क्यों? वो डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। हम बच्चों से हमेशा कहते हैं यार तराजू रखा करो अपने पास, और तराजू लगा दिया करो जब मुंह के आगे, जैसे कि वो मीडिया वाले माइक लगा देते हैं मुंह के आगे, ले ऐसे लगा दिया करो तराजू किसके, प्रश्न के आगे। जो नियम सीखे उस नियम से लगाओ। हम तो यही तो कर रहे हैं। तुम √2 का तुम प्रश्न तुम छोड़ देते, तुम कहते अरे यार समझ नहीं, और कुछ कठिन लग रहा हो, कठिन लग रहा। जो नियम था त्रिभुवनजक, इसका इसमें गुणा करते थे, बोलो तो हाँ तो बोला करो, गुणा किया और जो आया उसके गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड ऐसे कि जोड़ने से 7 आ जाए, देखो तो 5 दूनी 10, जोड़ने से 11, 2 मूल आ गए। फिर पूर्ण वर्ग में चले गए, हमने कहा x² गुणा इकाई बनाते, नियम है तो आप नियम बनाओ। अब यहाँ 5 होता तो कॉमन कर लेते, 4 होता तो कॉमन कर लेते। √2 में करे सर जी वो कॉमन नहीं हुई रो हमसे, जैसे वो कॉमन करते तो वैसे ये कॉमन, √2 कॉमन कर दिया, सब में भाग हो गया, √2 चला गया 0 के नीचे, बात खत्म हो गई। अब इसमें x का जो गुणांक था उसका आधा किया जा करके, कहा रफ, कहाँ है ये रफ है, रफ कहाँ है, ये आपकी रफ है। अरे ये आपके रफ है। 7√2 जो भी था उसका आधा किया, 7√2/2 का वर्ग कर दिया, जो आया उसको संख्या के पहले जोड़ दिया, संख्या को घटा दिया, और इसका देखो, इसका वर्गमूल चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल रखा, होल स्क्वायर कर दिया, a + b का होल स्क्वायर है, इसमें घटा दिया आपने, घटा के देखा 18/16 का वर्गमूल किया जा करके, तो आ गया था 3√2/4 का वर्ग। दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, एक बार ऋण में एक बार धन में, एक बार ये बराबर 0 के, एक बार वो बराबर 0 को, उत्तर आ गया आपके चुटकी में। ये आपको बताएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, नोट कर लिया, आगे चलेंगे। आप इतना और कर लीजिए, ये हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों आपने। अब चलते हैं आगे, इसी प्रश्न को दोबारा से देखते हैं आगे। क्या था प्रश्न बच्चों? प्रश्न था आपका सूत्र विधि। कौन विधि? प्रश्न क्या था? एक विद्यार्थी कहता सर जी √2 के प्रश्न थोड़े कठिन तो लगते हैं। हम कहा देखने में कठिन लगता है, आपको देखने में कठिन लगता है, करने में कठिन नहीं। जैसे जैसे नियम सीखो वैसे करते जाओ। विद्यार्थी कहता फिर भी सर जी आप बता दो, कुछ टीचर हो आप गणित के, क्या करें? तो हमें बच्चों के एक रास्ता बता देते हैं कि अगर √2 का प्रश्न आवे तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम उसको सूत्र विधि से लगाओ। किससे लगाओ? तो तुम गुणनखंड में, फैक्टर में और पूर्ण वर्ग में कहीं तुम्हें बटे √2 से दिक्कत नहीं आएगी, फंसोगे नहीं। अगर रूट का प्रश्न होए तो गराचार भाई साहब से लगाना। बात समझ में आ रही है? तो आपको सरल लगेगा, और वैसे तरीके सब अच्छे हैं। चलिए तो इसको क्या करते हैं, को
द्विघात समीकरण से तुलना कर जाओ। द्विघात समीकरण से तुलना कर जाओ। ए एक्स स्क्वायर तुलना कर जाइए। ए बराबर कितना आ रहा है? बी बराबर कितना आ रहा है? सी बराबर कितना आ रहा है? सूत्र है धराचार का x बराबर -b बटे 2a। सबकी बच्चों वैल्यू पुट कर जाओ। -b का मान प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, a का मान और c का मान बटे 2a, a का मान सब लिखे हमने, टिप दिए सूत्र में। -7 प्लस माइनस 7 सते 49 माइनस, देखो √2 का √2 हो जाता है, तो 5 दूनी 10 चौको बटे 2√2। ठीक है, आगे चलें। -7 है, प्लस माइनस 49 से 40 चला गया, बटे क्या है 2√2 है। आगे चलेंगे। -7 है, 9 का वर्गमूल क्या सीखे थे? एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह का प्रयोग कर लोगे। एक बार धन चिन्ह यहां से x बराबर -7 प्लस 3 बटे 2√2 जुड़ रहा है। चलो भाई मान लेते तो भाई बात अब सब लोग कहोगे तो मानना पड़ेगा। हम तो सोचते हैं गणित में जो मना सो लिखते जाओ, बच्चे नहीं कहते सर जी ऐसा कोई तरीका बताओ कि गणित सरल हो जाए, तो हम कहते जो मन में लिखते जाओ। तभी सरल हो सकती है, सोचना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तो दिक्कत। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई, जब 3 है तो उससे 7 से तो रूट कहाँ जबरदस्ती लिख दोगे क्या? चलिए देखो पहले धन चिन्ह लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? एक बार धन चिन्ह एक बार जो अच्छा लगे आपको, ऋण पहले के लिख सकते हो। बाबा नहीं कह रहे कि नहीं जो है, या परबाबा कि तुम क्या करो, चाहे धन लिखो चाहे ऋण लिखो। एक बार धन, इसको करते धन, जिस पे 2 चिन्ह लगे उसकी बात करते हैं। एक बार धन चिन्ह एक बार, चले आगे। ये हो गया 7 से 3 चला गया, माइनस के 2 से कट रहा है। √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि √2 को हर में नहीं रखते हैं। नीचे √2 गुणा √2 हो गया 2, ऊपर हो गया माइनस का 2 ये उत्तर है। 7 में 3 जुड़ गए 10, 2 का भाग कर जाओ, माइनस का 5 बटे, उत्तर आया क्या था वहां पे? वहां उत्तर क्या आया था? -√2 -5√2 बटे 2। अच्छा, तो उस 2 यहाँ कट रहा था, ठीक बात है भाई। तो ये क्या आ गया माइनस का,
तो यहाँ पर -5/√2, यहाँ पे √2 को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी, चाहो तो ना करो चाहे कर दो, कर दोगे तो बेहतर होगा, नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। ये इसलिए मूल क्या आ गया बच्चों, अथवा ये वही मूल है जिसको आप ऐसे भी लिखोगे -√2 और -5/√2। इसमें √2 को ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो आ जाएगा -2/√2, तो भी आ जाएगा, एक ही बात। इस तरह से आपने देखा बच्चों कि तीनों प्रश्नों में इसको हमने किससे लगाया, सूत्र विधि से, धराचार विधि से। धराचार में क्या करते हैं, इस सूत्र से तुलना कर देते हैं, एबीसी के मान आ जाते हैं, सूत्र लगा देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, 2 मान आते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो तीनों एक प्रश्न को हमने तीनों विधियों से बता दिया, और तीनों विधियों से प्रश्न कैसे सरल तरीके से लग जाता है। ये प्रश्न किताब में कठिन लग रहा था, है ना, आपको कठिन लग रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। अब इस टाइप से जितने प्रश्न हैं हम SW में दे रहे हैं, आप घर से सब करके आइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे चलेंगे। बच्चों देखिए होमवर्क सामने लिखा आपके, हमने ब्लैक बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखे हैं। 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 ही प्रश्न नहीं है, कितने हैं, 3 3 6 3 9 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को आप 3 विधियों से लगाओगे। कितने विधियों से लगाओगे, 3 विधियों से लगाओगे। अब देखो हम एक बार रिकॉल करा दें आपको, गुणनखंड 3 दूनी 6, कैसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 5 आ जाए, 3 दूनी 6, 3 2 5 हो गया। तो त्रिभुजक लग रहा है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन करोगे, फिर इसके बाद आपका ये प्रश्न आ जाएगा। अब इसमें देखो इस x का गुणांक उठाओगे, इसका गुणांक उठाओगे, फिर इसका आधा कर दोगे, आधा माने ये हो जाएगा, फिर वर्ग कर दोगे, माइनस लोगे तो माइनस कर लो, 5 25 आ जाएगा बटे 16। ये संख्या के पहले जोड़ोगे और संख्या के बाद फिर कर लेना सेटिंग। और फिर धराचार तो जानते हो, ax² + bx + c = 0 से तुलना, ऐसे ये भी लग जाएगा। ये आपका 3 दूनी, देखो इसको लगाओ धराचार से, किससे लगाओ, तो आपसे गलती नहीं होगी, आपको सरल लगेगा। तुमको नहीं सर जी बात बड़े अड़ंगे की है, हम अड़ने वाले विद्यार्थी हैं, तीनों विधि से बताना पड़ेगा, तो हम तीनों से बता देंगे। तुमको सर उसमें चौथी नहीं बताई, चौथी भी है, चौथी भी बता में। वो जो गुणनखंड आते हैं ये कितने, 3 दूनी, ये +2 -2 पर 0 होगा, +3 -3 पर 0 होगा, +1 -1 पर होगा। इन्हीं में से कोई मान है तो संतुष्ट कर जाएंगे, जो संतुष्ट कर जाएंगे वो उत्तर है। कौन संतुष्ट करते हैं, इसके लिए बताया गया था एक बच्चे ने उस एंट्री बड़ी बढ़िया आपको, कि जोड़ने वाले वैल्यू होंगे, कौन होंगे, जोड़ने वाले मान होंगे, 5 आ जाए, जैसे ये 3 2। खैर इसकी बात कर रहे थे, तो 3 दूनी 6 के गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 2√6 आ जाए। तो बच्चों √6 के गुणनखंड जानते हो क्या होते हैं, दोनों को जोड़ दो 2√6 आ जाएगा। बोलो है सरल, √6 एक x और एक x जोड़ो, कितने होते हैं, एक अमरूद, एक आदमी, एक गुलाब जामुन, वैसा है √6 लग जाए गुणनखंड, पूर्ण वर्ग भी लग जाएगा, धराचार भी लग जाएगा। लगाओ ये SW में नोट कर लीजिए बच्चों, नोट हो गया ये।